उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरें। क्या प्राइवेट जेट हादसे में मिलता है मुआवजा? अजीत पवार की मौत के बाद उठे सवाल, जान ले क्या कहता है नियम। चार्टर्ड विमान और कमर्शियल फ्लाइट के बीच सबसे बड़ा फर्क यही है कि चार्टर्ड विमान नॉन सैलरी होता है, यानी ये आम जनता के लिए नियमित टिकट बिक्री के आधार पर नहीं चलते। यही वजह है कि इन पर मॉनिटरिंग कन्वेंशन सीधे तौर पर लागू नहीं होता। भारत में साल 2026 की शुरुआत एक दर्दनाक विमान हादसे के साथ हुई है। बीते कुछ सालों में लगातार सामने आ रहे विमान हादसे ने एक बार फिर विमान सुरक्षा और यात्रियों के अधिकारों को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। बुधवार सुबह पुणे में एक चार्टर विमान क्रैश हो गया, जिसमें महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार समेत 6 लोग सवार थे। हादसा इतना गंभीर था कि मौके पर ही सभी की मौत हो गई। यह घटना ऐसे समय पर हुई है जब देश पिछले साल अप्रैल में हुआ एयरपोर्ट इंडियन विमान हादसे के यादों से पूरी तरह उबर भी नहीं सकता था, जिसमें करीब 200 लोगों की जान चली गई थी। बाय रोड पुणे जाने वाले थे। अजीत पवार ड्राइवर ने बताया, हादसे से पहले किया हुआ था। महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का एक प्लेन हादसे में निधन हो गया है। उनके 27 साल के ड्राइवर श्यामराव मानवे ने घटना से एक दिन पहले और हादसे वाले दिन का पूरा हाल बताया है। महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का निधन हो चुका है। उनका शरीर पंचतंत्र में विलीन हो चुका है। उनकी मौत एक प्लेन हादसे में हुई है। मौत के बाद से ही कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में अजीत पवार के साथ पिछले 27 साल से उनकी गाड़ी चला रहे ड्राइवर श्यामराव मानवे ने भी घटना के दिन और उसके एक दिन पहले की पूरी कहानी बताई है। इसमें उन्होंने बताया कि आखिर 28 जनवरी की सुबह क्या क्या हुआ था। दिल्ली आ रही इंडिगो की फ्लाइट को हाईजैक कर उड़ाने की धमकी। अहमदाबाद में इमरजेंसी लैंडिंग। कुवैत से दिल्ली जा रही इंडिगो की फ्लाइट को शुक्रवार दोपहर में हाईजैक करने और बम की धमकी मिली। इसके तुरंत बाद फ्लाइट को अहमदाबाद एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराया गया है। इस फ्लाइट में 180 यात्री सवार थे। कुवैत से दिल्ली आ रही इंडिगो की एक फ्लाइट को बम की धमकी मिली है। धमकी मिलने की जानकारी लगते ही फ्लाइट को अहमदाबाद डायवर्ट किया गया। इसके बाद अहमदाबाद में ही इमरजेंसी लैंडिंग की गई। धमकी की जानकारी टिश्यू पेपर पर लिखे एक नोट पर मिली। इसमें फ्लाइट में हाईजैक कर बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। फ्लाइट में सवार सभी 180 यात्रियों को उनके सामान की गहन जांच की जा रही है। अभी तक यात्रियों के पास से कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। फिलहाल पूरे विमान की जांच की जा रही है। असम की चाय फ्री टैरिफ के साथ 27 देशों में जाएगी। डिब्रूगढ़ में बोले अमित शाह, ये पीएम मोदी का कमाल है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम के दौरान डिब्रूगढ़ में कहा कि मोदी सरकार असम के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि यहाँ के चाय के बागानों से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है। असम की चाय फ्री टैरिफ के साथ 27 देशों में जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक दिन के लिए असम के दौर पर हैं। डिब्रूगढ़ में कहा कि असम के चाय बागान में श्रमिकों ने भारत के अर्थतंत्र को मजबूत किया है। डिब्रूगढ़ की भूमि ने भारत को वैश्विक पहचान दी है। उन्होंने कहा कि यहाँ की चाय दुनिया भर में पहुँचती है। गृह मंत्री ने कहा कि 2025 में सीएम ने घोषणा की थी कि असम को समवैश्विक बनाएंगे। उन्होंने कहा कि हमने कांग्रेस की सरकार देखी घोषणाएं सिर्फ घोषणा बनाकर रह जाती थी।
मुख्यमंत्री योगी पर भड़के अभिमुक्तेश्वरानंद, कहा माफी का वक्त खत्म हुआ, 40 दिन में गौमाता को राष्ट्रमाता घोषित करें। मौनी अमावस्या पर त्रिवेणी संगम में स्नान विवाद के बाद शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने गौमांस नियंत्रण रोकने पर 40 दिन में गौमाता को राष्ट्रमाता घोषित करने की नई शर्त रखी है। शंकराचार्य ने कहा कि अब वे दिल्ली की बजाय लखनऊ से संत समाज के साथ आंदोलन चलाएंगे। मौनी अमावस्या पर त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान को लेकर विवाद के बीच शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने सरकार और प्रशासन पर जमकर निशाना साधा और उन्होंने नई शर्त रखी है। उन्होंने कहा कि गौमांस के नियंत्रण को बंद करें और 40 दिन में गौमाता को राष्ट्रमाता घोषित करें। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जगह अब मैं लखनऊ में बैठूंगा। अगले 3 महीने तय करेंगे ममता बनर्जी का भविष्य, बीजेपी ने बनाई परिवर्तन की रणनीति। पश्चिम बंगाल में आगामी चुनाव के लिए बीजेपी ने 3 महीने पहले आक्रामक रणनीति तैयार की है। फरवरी में पार्टी संगठन और बूथ स्तर पर मजबूती पर ध्यान दिया जाएगा। मार्च में परिवर्तन यात्राएं निकाली जाएंगी, जिनमें राष्ट्रीय नेता शामिल होंगे। बीजेपी हिंदुत्व, महिला सुरक्षा, घुसपैठ और ब्रह्मचारी जैसे मुद्दों को उठाएगी, जिसका लक्ष्य ममता सरकार की नाकामियों को उजागर कर खुद को विकल्प के रूप में पेश करना है। पश्चिम बंगाल की राजनीति के लिए आने वाले 3 महीने बेहद निर्णायक साबित होने वाले हैं। पिछले 1.5 दशक के साथ पर काजी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चुनौती देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह ताकत झोंक दी है। बीजेपी ने अगले 3 महीने के लिए अपनी चुनावी रणनीति को अंतिम रूप दे दिया है। बीजेपी ने फरवरी महीने में पार्टी संगठन और बूथ की मजबूती का टारगेट रखा है। बीजेपी ने अपने प्रदेश संगठन को कहा कि फरवरी महीने में संगठन की मजबूती के लिए किया गया काम बीजेपी को सत्ता में लाने की वजह बनेगा। स्वदेशी अपग्रेड से पिछोरा को मिली नई ताकत, ऑपरेशन सिंदूर में निभाई थी अहम भूमिका। बेंगलुरु की ADTL ने भारतीय वायुसेना के 50 साल पुराने पिछोरा मिसाइल सिस्टम को सफलतापूर्वक अपडेट कर डिजिटल बना दिया है। यह स्वदेशी अनुकूलीकरण भारत की हवाई सुरक्षा को अभूतपूर्व मजबूती देगा। ऑपरेशन सिंदूर में इसने ड्रोन हमलों को नाकाम किया, जबकि अब यह सुदर्शन चक्र मिशन का अहम हिस्सा बनेगा। बेंगलुरु की रक्षा उपकरण बनाने वाली कंपनी अल्फा डिजाइन डेकोरेशन लॉन्जी लिमिटेड ADTL ने भारत वायुसेना के पिछोरा सतह से हवा में मार कर वाले मिसाइल सिस्टम SAM का बड़ा और अहम अपग्रेड सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। यह अपग्रेड भारत सरकार के पुराने सैन्य हथियारों को स्वदेश तकनीक से आधुनिक बनाने से अभियान का हिस्सा है। अपग्रेड के बाद पिछोरा सिस्टम अब पूरी तरह डिजिटल हो गया है, जिसमें भारत की अब हवाई सुरक्षा क्षमता और मजबूती हुई है। यही अपग्रेड पिछोरा सिस्टम ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय एयर ड्रेस की मजबूती ढाल साबित हुई था।